बुरो लेख। ये मोहम्मद एक जीवनी और इसका भाग 2 है। बुरे लेख का मतलब है प्रस्तावना। इसके बाद हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। इस पुस्तक में हमने मोहम्मद की जीवनी की खास घटनाओं का विवरण तो दिया ही है, साथ ही थोड़े थोड़े अंतराल पर तार्किक विश्लेषण भी दिया है, ताकि तटस्थ भाव से एक व्यक्ति मोहम्मद के बारे में अपना विचार बनाने में कामयाब हो सके। विश्लेषण देने के लिए किताब के खत्म होने का इंतजार जानबूझकर नहीं किया गया है, जिससे कोई भी तथ्य छूट न जाए। आज पूरे विश्व में सबसे कट्टर मुस्लिम भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें भी सबसे कट्टर भारत में है। इसका मूल कारण उनकी बेसब्री है। वे इसी जीवन में भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बना लेना चाहते हैं। इस काम को वह अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना चाहते। उनके इस आत्मविश्वास का कारण उनका विलक्षण इतिहास बोध है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। भारत में ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण के दौरान हुए विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। उसका सबूत यहाँ पर उस समय रह गए मुस्लिमों की संख्या से लगता है। लेकिन जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उन्होंने अपने आप को मुहाजिर कहा। उनके लिए पाकिस्तान एक मदीना था, जहाँ कुछ वर्ष रहने के बाद उन्हें मक्का यानी भारत आकर इसे इस्लाम के लिए फतह करना था। अर्थात उनका भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना किसी दबाव के तहत नहीं, वरन इस्लामिक इतिहास को दोहराने की उत्कट अभिलाषा और विश्वास के कारण था। मोहम्मद के पूरे व्यक्तित्व का तटस्थ विश्लेषण करने पर वह एक अत्यंत व्यवहारिक, तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति नजर आते हैं। उनकी प्रत्युत्पन्न मति, विपत्ति के समय परिलक्षित धैर्य और चतुराई उन्हें एक बेहतरीन नेता साबित करती है। वे मानव स्वभाव की बारीकियों को बखूबी समझते थे। माता पिता के प्रेम से वंचित आरंभिक जीवन तथा किशोरावस्था से ही व्यापार में संलिप्तता के चलते उन्हें मानव समाज और मानव मन को समझने का औरों की अपेक्षा अधिक अवसर मिला। उन्होंने मानव मन के संबंध में एक निष्कर्ष निकाला कि उसके लिए सबसे प्रेरक भाव वासना है। दैहिक वासना एक ऐसी दुर्दमनीय अभिलाषा है कि उसके प्रवाह में वृद्ध तथा अशक्त हुए व्यक्ति भी बरबस ही उसी वासना के दलदल की ओर स्वयमेव प्रेरित होकर चल देते हैं, जो उनकी शारीरिक दुर्दशा का एकमात्र कारण रही है। किशोर व युवा मन को वासना का लालच देकर उनके प्राणों का भी हम अपने अभीष्ट के लिए हरण कर सकते हैं। यह तथ्य मोहम्मद की समझ में आ गया था। सिगमंड फ्रायड ने जो बातें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव स्वभाव के प्रेरक तत्वों के बारे में बताई हैं, वही बातें मोहम्मद ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 7वीं सदी में ही समझ ली थी। नारी देह का आकर्षण इस्लाम द्वारा उसके आविर्भाव के प्रथम 100 वर्षों के भीतर ही 1/3 आबाद दुनिया को जीत लेने का एकमात्र कारण था। अब इसके बाद अध्याय 1 शुरू होता है। उसको हम बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे। फिर अगले वीडियो के लिए बाकी चीज़ें रखेंगे। मोहम्मद के पहले का अरब पवित्र वंश परंपरा, मोहम्मद से आदम तक। अबू मोहम्मद अब्दुल मलिक इब्न हिशाम ने कहा, यह किताब अल्लाह के रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबू मुतालिब इब्न हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ जिसको अल मुगिरा भी कहते हैं, इब्न कुस्सै जिसको जैद भी कहते हैं, इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुई इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालिक इब्न अन्नादर इब्न किनाना इब्न खुजैमा इब्न मुद्रिक जिसको आमिर भी कहते हैं, इब्न अलियास इब्न मुदार इब्न निजार इब्न माद इब्न अदनान इब्न उदाद इब्न मुकव्विम इब्न नाहुर इब्न तयारा इब्न यारूब इब्न यशजुब इब्न नाबित, और जो शायद रसूल थे इब्न नाबिद,
इब्न इस्माइल वो भी रसूल थे। इब्न इब्राहिम जो अल्लाह के मित्र थे। इब्न ताहिर अजार थे, उनका अजार भी नाम है। इब्न नाहुर, इब्न सारुक, इब्न रऊ, इब्न फलाह, इब्न ऐबार, इब्न शलाह, इब्न अरफक्षाद, इब्न साम, इब्न नूह जो कि पैगंबर थे, इब्न लमक, इब्न मुत्तशालाक, इब्न अखनुक जो कि पैगंबर इदरीस के नाम से भी जाने जाते हैं, इब्न यार्द, इब्न महलेल, इब्न किनाना, इब्न यानिश, इब्न शेठ, इब्न आदम। यानी आदम से लेकर मोहम्मद तक की पूरी वंश परंपरा में कितने लोग आए हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। और इसमें हम देखते हैं, अब ये जो टिप्पणी है, ये जो मूल इसकी किताब जहाँ से जो इसका रेफरेंस है वो इब्न हिशाम और अल तबारी है, तो उसमें ये चीज़ नहीं है। ये ब्रैकेट में जो चीज़ इटैलिक से लिखी हुई है वो लेखक की अपना विश्लेषण है, ऐसा लगता है। मोहम्मद से लेकर इब्राहिम तक कुल 31 पुरुष आते हैं। 4 पीढ़ियों में सामान्यतः 100 साल का वक्त लगता है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद से इब्राहिम का समय 800 साल पीछे आएगा, यानी कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व। लेकिन 200 ईस्वी पूर्व हमें उस समय के ईरान और यूनान के इतिहास में इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता है कि इब्राहिम नाम का कोई नामचीन यहूदी व्यक्ति मेसोपोटामिया या कहीं मध्य पूर्व में था। इसी प्रकार मोहम्मद से शुरू होकर पहले इंसान आदम तक 50 पुरुष आते हैं। तो यदि हम 4 पीढ़ी के लिए 100 साल एक बार फिर से लगा दें तो तकरीबन 1250 साल बनते हैं, यानी कि पहला इंसान लगभग 650 ईस्वी पूर्व हुआ था। जो लोग खुद किसी काबिल नहीं होते उन्हें खुद की वंश परंपरा को पुराने जमाने के किसी आला व्यक्ति से जोड़ने की जरूरत पड़ती है। वही कोशिश यहाँ साफ नजर आ रही है। जीसस के मामले में भी ईसाइयों ने यही धूर्तता की है। यानी देखिए कि इसका मतलब कि पहला इंसान जो है 650 ईस्वी पूर्व आया, लगभग अगर काउंट करते हैं हम तो 650 ईस्वी पूर्व तो बहुत सारी सभ्यताएं थी। ईरान की सभ्यता विकसित हो रही थी और इसके अलावा इजिप्ट की सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। तो इंसान का जो आविर्भाव है इसके काफ़ी पहले हो चुका था। लेकिन फिर भी ये इब्राहिम से अपने को जोड़ने की ज़रूरत उनको मोहम्मद साहब को इसलिए पड़ी क्योंकि समाज हमेशा से जाति परंपरा में विश्वास रखता है, जो भी समाज है। तो एक बड़े व्यक्ति से अपने आप को जोड़ने पे उसकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ जाती है। तो अब आगे के जो पार्ट है वो अगले एपिसोड में करेंगे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।